दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसबीआई के दो म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड को कंपेयर करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा फंड बेहतर है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो कम मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश किए जाते हैं। शेयर बाजार में सूचीबद्ध ऐसी कंपनियों के कारोबार में वृद्धि की तेजी से संभावनाओं का आकलन करने के बाद इनकी पहचान की जाती है। मार्केट कैप के लिहाज से शेयर बाजार के शीर्ष 250 कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनियों में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निवेश करती है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का ही एक प्रकार है दोस्तों। इसमें निवेश किया गया 80% पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर बड़ी कंपनियों के शेयरों में लगाया जाता है। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और वहीं मिड कैप म्यूचुअल फंड की अगर बात की जाए तो मिड कैप म्यूचुअल फंड वो फंड होते हैं जो अपना पैसा मीडियम कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में निवेश करते हैं, या यूं कहें कि मिड कैप फंड वो फंड होते हैं जो पैसा मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार 101 से 250वीं कंपनी में निवेश करते हैं। दोस्तों एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड इन्हीं दो फंडों का मिक्सचर है। आज जिन दो म्यूचुअल फंड की हम बात करने जा रहे हैं उनमें से पहला है एसबीआई का स्मॉल कैप फंड और दूसरा है एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड। आइए दोस्तों इन दोनों फंड्स के रिटर्न पर बात करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा फंड ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है पिछले कई सालों में। दोस्तों एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के अब तक का इसने रिटर्न दिया है 17.75% का। वहीं अगर एसबीआई की बात करें, एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड जब से शुरू हुई है ये स्कीम तब से लेकर के इसने अब तक का रिटर्न दिया है 27.75% का। दोस्तों अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की बात करूं तो पिछले 5 वर्षों ने एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 18.68% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात की जाए तो पिछले 5 वर्षों में इस स्कीम ने 25.62% का रिटर्न दे दिया है। पिछले 3 वर्ष की बात की जाए दोस्तों तो पिछले 3 वर्ष में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का रिटर्न रहा है 20.76%। वहीं अगर 3 सालों के रिटर्न को देखा जाए एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो 29.43% का रहा है। 1 वर्ष के रिटर्न की बात की जाए दोस्तों तो यानी पिछले 1 वर्ष में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 40.88% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 1 वर्ष के रिटर्न की बात की जाए एसबीआई स्मॉल कैप फंड का तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड का रिटर्न रहा है 50.18% का। 6 महीने की बात कर ली जाए दोस्तों तो पिछले 6 महीने में ही एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 13.69% का रिटर्न दे दिया है। और वहीं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की बात की जाए 6 महीने की रिटर्न की तो 17.2% का रहा है। और 3 महीने के रिटर्न की बात कर ली जाए दोस्तों तो पिछले 3 महीने में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 4.26% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर 3 महीने के रिटर्न की बात की जाए एसबीआई स्मॉल कैप फंड के तो पिछले 3 महीने में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 5.94% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेटर के माध्यम से ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है, और वहीं अगर हम 50,000 रुपये का निवेश एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले हमें कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जाननी जरूरी है। एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के अगर एनएवी प्राइस की बात की जाए तो 385.4 रुपए का एनएवी प्राइस इसका इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के एनएवी प्राइस को देखा जाए तो 115.56 रुपए का एनएवी प्राइस इसका इस वक्त चल रहा है। दोस्तों अगर आप एसआईपी के जरिए निवेश करना चाहते हैं इस फंड में तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं एसआईपी के जरिए तो आपको मिनिमम एसआईपी 500 रुपए से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। वहीं अगर आप एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में एसआईपी यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 100 रुपए से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं होती है। अगर आप लमसम के जरिए यानी एक साथ एक मुश्त पैसा डालना चाहते हैं तो 5,000 रुपए से शुरुआत करनी होगी। मैक्सिमम की इसमें भी कोई सीमा नहीं होती है, आप कितने भी पैसे इस फंड में एक साथ डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप म्यूचुअल फंड रेटिंग देखकर खरीदते हैं तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड की रेटिंग 4 स्टार की दी गई है। वहीं एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की रेटिंग 3 स्टार की दी गई है। अगर फंड साइज की बात की जाए दोस्तों तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड का फंड साइज 5,362 करोड़ रुपए का है। वहीं अगर फंड साइज की बात की जाए एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तो 10,878 करोड़ रुपए का फंड साइज इसका दिख रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें दोस्तों तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड में कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर, केमिकल सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को रखा गया है। वहीं अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड के सेक्टर्स को देखें, सेक्टर वाइज एलोकेशन को देखें तो फाइनेंशियल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और एफएमसीजी सेक्टर दिया गया है दोस्तों।
अगर टॉप 5 होल्डिंग्स की बात की जाए दोस्तों, कंपनी वाइज होल्डिंग्स की बात की जाए दोस्तों, तो SBI स्मॉल कैप फंड में शीला फॉर्म लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड, ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोरेंडर यूनिवर्सल लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। वहीं अगर SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड की टॉप 5 होल्डिंग्स को देखें तो ICICI बैंक लिमिटेड, पेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, भारती एयरटेल लिमिटेड, लफाज इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं इसकी होल्डिंग्स में। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के हम समझने का प्रयास करेंगे कि अगर हम 50,000 रुपये का निवेश कर दें SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में और 50,000 का ही निवेश कर दें SBI स्मॉल कैप फंड में, तो दोनों में से कौन सी स्कीम हमें बेहतर रिटर्न दे सकती है, बेहतर पैसे कमा कर दे सकती है, बेहतर पैसे बनाकर दे सकती है। तो दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम सबसे पहले लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करते हैं। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर हम 50,000 रुपये का निवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस कैलकुलेटर में 50,000 रुपये का डालना होगा। 50,000 रुपये डालने के बाद जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की अगर बात की जाए तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट दोस्तों 17% से भी ज़्यादा है जी। इसलिए 17% तो लेकर हम चल ही सकते हैं। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए दोस्तों, तो टाइम पीरियड 5 सालों के लिए अगर हम इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं 50,000 रुपये को, और 50,000 रुपये पर तब हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा 50,000 रुपये, और 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 17% के हिसाब से मिलेगा। 17% हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट रखा हुआ है यहाँ पर, और 17% के हिसाब से 50,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर 5 सालों बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेटर दिखा रहा है वो दिखा रहा है 59,622 रुपये का। हमारी कुल फंड वैल्यू 50,000 रुपये बढ़कर 1,09,622 रुपये हो जाएगी। मात्र 5 सालों में आपका जो पैसा होगा वो यहाँ पर डबल हो जाएगा। आप यहाँ पर कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आपने 50,000 रुपये लगाए हैं, 50,000 रुपये पर आपको 59,622 रुपये का रिटर्न मिल रहा है, और मात्र 5 साल के अंदर आपका पैसा इस SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में डबल होकर 1,09,622 रुपये हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात कर ली जाए 10 सालों की, और अगर हमने 50,000 रुपये को इन्वेस्ट किया और 10 सालों के लिए SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में डाल करके छोड़ दिया, तो 10 सालों बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा वो 1,90,341 रुपये का यहाँ पर कैलकुलेटर हमें दिखा रहा है, और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 10 सालों बाद 2,40,341 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की बात कर ली जाए और हमने 15 सालों के लिए इन्वेस्ट कर दिया, तब थोड़ी लंबे समय अवधि के लिए निवेश किया और 50,000 रुपये को 15 सालों के लिए फंड में डाल करके छोड़ दिया, तो 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पे हमें दिखा रहा है वो 4,76,936 रुपये का दिखा रहा है, और 50,000 रुपये की वैल्यू जो है वो आपकी बढ़कर हो जाएगी टोटल वैल्यू 5,26,936 रुपये 15 सालों बाद। दोस्तों, 20 सालों की बात कर लेते हैं। अगर हमने और 5 साल के लिए इस स्कीम में पैसे को छोड़े रखा, 50,000 रुपये को 20 सालों के लिए इस फंड में छोड़े रखा, तो 50,000 जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर जो हमें रिटर्न मिल जाएगा वो एस्टिमेटेड रिटर्न में होगा 11,05,280 रुपये का, और आपकी कुल फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 11,55,280 रुपये। आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, अगर आपने SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में पैसा लगाया और 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया, 20 सालों तक अगर उसमें आपने छोड़ दिया, अगर उस फंड में डाल करके पैसे को, अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 17% का मिलता रहा, तो 20 सालों बाद जो आपका पैसा है 50,000 रुपये, वो पैसा आपको 11,55,280 रुपये दे सकता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड की। अगर हमने SBI स्मॉल कैप फंड में 50,000 रुपये का निवेश किया, 50,000 का ही निवेश किया, क्योंकि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी हमने 50,000 का ही निवेश कर रखा है। अगर हमने SBI स्मॉल कैप फंड में भी इतने ही पैसे को निवेश कर दिया और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट की बात की जाए दोस्तों, तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 27% से भी ज़्यादा है। क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, रिटर्न थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट से 2% कम लेकर चल सकते हैं रिटर्न रेट को, और एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अगर 25% लेकर चलें। टाइम पीरियड की बात कर ली जाए दोस्तों, तो अगर 5 सालों के लिए पहले इन्वेस्ट करके देखते हैं, 50,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट किया, 5 सालों के लिए इस फंड में डाला SBI स्मॉल कैप फंड में और डाल करके छोड़ दिया, तो 50,000 रुपये की वैल्यू पर आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 1,02,588 रुपये का मिल जाएगा, और 5 सालों बाद
जो आपकी 50,000 रुपये की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,52,588 रुपये, करीब 1.5 लाख रुपए आपके बन जाएंगे मात्र 5 सालों बाद। अब 10 सालों के बाद बात कर लेते हैं, 10 सालों में क्या होगा। 10 सालों में यहाँ पर हम कैलकुलेटर में देख सकते हैं, 10 सालों में जो हमें 50,000 रुपये पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 4,15,621 रुपये का होगा, और 10 सालों में 4,65,661 रुपये हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी, यानी 50,000 रुपये की फंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 4,65,261 रुपये। दोस्तों अगर 15 सालों की बात कर ली जाए, अगर हमने इन्वेस्ट किया 15 सालों के लिए, इन्वेस्टमेंट को जारी रखा, SBI स्मॉल कैप फंड में पैसे डाल करके 15 सालों के लिए छोड़ दिया, तो 15 सालों बाद 50,000 रुपये पर जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो 13,71,085 रुपये का मिल जाएगा। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 14,21,085 रुपये। 20 सालों की बात कर लें दोस्तों, अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया और 20 सालों के लिए इस फंड में डाल करके छोड़ दिया, SBI स्मॉल कैप फंड में लंबे समय अवधि तक निवेश को जारी रखा, अच्छी खासी हमें जो रिटर्न वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी। देखते हैं इस कैलकुलेटर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 50,000 रुपये पर 25% के एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट के हिसाब से जो एस्टिमेटेड रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेटर हमें दिखा रहा है 42,86,809 रुपये का दिखा रहा है, और आपकी कुल फंड वैल्यू 20 सालों बाद हो जाएगी 43,36,809 रुपये। तो दोस्तों SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में जहाँ आप 50,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर 20 साल की अवधि के बाद 11,55,280 रुपये बनाने में सफल हुए थे, वहीं SBI स्मॉल कैप फंड के माध्यम से 20 सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद 50,000 रुपये के ही इन्वेस्टमेंट के बाद 20 सालों की लंबी समय अवधि के बाद आप 50,000 रुपये पर 43,36,809 रुपये बनाने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों लार्ज कैप फंड अन्य इक्विटी फंड्स की तुलना में कम जोखिम के होते हैं। जो निवेशक मिनिमम रिस्क में स्थिर और अच्छा रिटर्न चाहते हैं यह उनके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो निवेशक तगड़े मुनाफे के लिए कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं वो स्मॉल कैप कंपनी का चुनाव कर सकते हैं। तो दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड और SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में कौन सा फंड आपको बेहतर लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।